जब किसी को आपसे प्यार नहीं होगा ना, तो आप देखोगे वो छोटी छोटी बातों का बतंगर बनाएगा और अचानक आपसे बातें करना बंद कर देगा। फिर 1 महीने 2 महीने या तो 20-25 दिन के बाद लौट के आएगा और वैसा दिखाएगा कि दोष पूरा आपका ही था। कोई भी कारण क्यों ना हो, वो दोषी तो हमेशा आपको ही ठहराएगा। आप देखोगे आप दोनों में किसी भी चीज को लेके अगर बहस हो रहा है तो अंत में आपको ही दोषी ठहराएगा। अपना गलती कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। जब किसी को आपसे प्यार नहीं होगा तो आप देखोगे वो कभी भी अपना फोन आपको देखने नहीं देगा। सिर्फ फोन ही नहीं, कोई भी उनका पसंदीदा चीज अगर आप हाथ भी लगाते हो तो चिड़चिड़ापन दिखाएगा। बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड से ये समझा देगा कि वो पसंद नहीं कर रहा है। मतलब किसी भी चीज के लिए आपको वो विश्वास नहीं करेगा। जब किसी को आपसे प्यार नहीं होगा ना, तो जब भी आपसे वो बातें करेगा आप देखोगे वो कभी भी आपकी तरफ देख के बातें नहीं करेगा। हमेशा आप देखोगे वो आपसे जब बातें कर रहा है ना, बहुत ही इधर उधर देख रहा है। अगर आपकी तरफ देख के बातें करेगा तो आपकी छवि उनके दिमाग में रह जाएगा और वो छवि हमेशा उनको याद आएगा। इसीलिए कभी भी आपके तरफ देखेगा नहीं, क्योंकि आपसे उनको प्यार नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही आया है। इसीलिए बहुत ही सोच समझकर ऐसे लोग आगे बढ़ता है। जब किसी को आपसे सच्चा प्यार नहीं होगा ना, तो आपकी इच्छा से आप उनसे ना तो बहुत देर तक बात कर पाओगे और ना मिल पाओगे। आप देखोगे उनके इच्छा से सब कुछ होगा। वो जब भी चाहता है तब उनसे मिलना होगा, वो जब भी चाहता है तब उनसे बातें करना होगा। लेकिन आप जब भी चाहोगे उनसे बातें नहीं कर पाओगे। अगर आप उनके इच्छा के खिलाफ जाते हो तो आपके साथ बुरा बर्ताव करेगा या फिर बातें करना बंद कर देगा। जब कोई आपसे प्यार नहीं करेगा ना, तो आप देखोगे जब भी किसी और से लड़ाई होगा उनका या फिर मूड ऑफ होगा तो आपसे बातें करना शुरू करेगा। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा, मूवी देखना चाहेगा, पार्क में जाना चाहेगा, बाहर जाके खाना खाना चाहेगा। लेकिन जब आपके मूड अच्छा नहीं है, आपको उनसे अटेंशन चाहिए, तब अगर आप आपके प्रॉब्लम के बारे में बताते हो तो थोड़ी ही देर में बात खत्म करेगा और फिर मैं बहुत ही बिजी हूँ ये कह के आपकी बातें टाल देगा। मतलब कि आप कभी भी अपना प्रॉब्लम में या फिर अपने किसी भी परेशानी में उनको हमेशा साथ नहीं पाओगे। कभी कभी आप देखोगे अचानक एक दिन वो बहुत ही ज्यादा आपसे इमोशनली अटैच होने के लिए आएगा और ऐसा दिखाएगा कि वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है। और जब भी देखेगा आप भी उनसे इमोशनली जुड़ते हो तो जानबूझ के फिजिकल होने के टाइप बातें करेगा या फिर ऐसा एक माहौल बनाएगा कि आप खुद से ही उनसे फिजिकल होना चाहो। और ये सब हो जाने के बाद फिर से पुराना वाला एटीट्यूड दिखाएगा। जब किसी को आपसे सच्चा प्यार नहीं होगा तो आप देखोगे
जब भी आप किसी क्राइसिस में होंगे या फिर बीमार होंगे तो उनको आप अपने साथ नहीं पाओगे। वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे के चले ही जाएंगे। लेकिन बाद में आपके लाइफ में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वो वापस आके आपसे ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और जैसे जो कुछ भी हुआ उसमें सब दोष आपका ही है। अगर वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है ना, तो आप देखोगे अगर आप कभी भी शादी के बारे में बोलोगे या पूछोगे तो वो बार बार टाल देगा, क्योंकि उसे आपसे प्यार भी नहीं है और वो अच्छी तरह से जानता है कि वो आपसे शादी करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे सिर्फ आपके साथ टाइम पास करना है, शादी नहीं करना है। इसीलिए आप जब भी शादी के बारे में पूछोगे तो बार बार वो बात घुमा फिरा के किसी और बात पे ले जाएगा या फिर बार बार टाल देगा। आप देखोगे वो आपसे नॉर्मल बात करते करते कभी कभी अचानक से बहुत ही घटिया बात बोलेगा, इतना घटिया बात बोलेगा कि आपको हैरानी होगी ये सोचकर कि आपने किससे रिश्ता जोड़ लिया है, और हमेशा घुमा फिरा कर बात करेगा, क्योंकि वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है। तो आप देखोगे आप हमेशा उनके बातों से कॉन्फ्यूज्ड रहने लगोगे। कभी कभी आपको लगेगा कि वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, और कभी कभी आपको लगेगा कि वो आपको पहचानता ही नहीं। एक्चुअली दोस्तों, असल में क्या होता है, कोई जब आपसे सच्चा प्यार करता है, ये जैसे आपको छोटी छोटी हरकतों से पता चल जाता है, वैसे ही कोई जब आपसे प्यार नहीं करता है वो भी इन सब छोटे छोटे बातों से पता चल जाता है। इसीलिए अभी भी देर नहीं हुआ। अगर आपके पार्टनर इस टाइप के हैं तो अभी समझ जाओ। शुरू से ही अगर बहुत डीपली आप इन्वॉल्व नहीं होगे तो बाद में भी आपको पछताना कम होगा, क्योंकि इस टाइप के पार्टनर का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी और के साथ ये लोग चले जाएंगे। इसीलिए जब भी आपको अपना पार्टनर चुनना हो तो सोच समझ कर चुनो, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, और अपनी ज़िंदगी में खुश रहना या फिर दुखी रहना इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए जब भी आप किसी से डीपली कनेक्टेड हो ना, तो बहुत ही सोच समझ कर हो, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा या किसी भी चीज़ से उतना खुशी आपको नहीं मिलेगा जो खुशी एक बहुत अच्छे पार्टनर मिलने की वजह से होता है। बहुत खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं।